हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है और ये सर्टिफिकेट लेने से आपके बिजनेस को गवर्नमेंट की किन किन स्कीम के फ़ायदे हो सकते हैं। मैं ब्रिजेश पित्रोड़ा बतलाऊंगा आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में और उससे जुड़े सारे बेनिफिट्स। उद्यम यानी एंटरप्राइजेस, एंड फ्रॉम नाउ आधार उद्योग और एमएसएमई सर्टिफिकेट विल बी नोन एज उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एंड एज पर माई ओपिनियन, जिस एंटरप्राइजेस ने उद्योग आधार या एमएसएमई सर्टिफिकेट ले रखा है वो जल्दी से अपने एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन को उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करवा लें, विच इज़ वेरी इजी। एमएसएमई लॉ के तहत कोई भी एंटरप्राइजेस खुद को दो कंपोजिट क्राइटेरिया में क्लासीफाई करेगी। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स। सेकंड वन इज टोटल टर्नओवर ऑफ दैट एंटरप्राइजेस एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट टर्नओवर। यानी कोई भी एंटरप्राइजेस जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम हो एंड जिसका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम हो, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगी। जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम हो एंड जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम हो, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाएगी। थर्डली, जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम हो और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे कम हो, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएगी। यानी जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा या फिर 250 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर हो, तो वो एमएसएमई लॉ का कोई बेनिफिट नहीं ले सकता। इस रजिस्ट्रेशन में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ या सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत है। इस रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करती। ये रजिस्ट्रेशन आधार नंबर बेस्ड रहेगा एंड इन केस ऑफ corporate clients, GST number and PAN number will also be the basis. इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको पोर्टल उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करेगा और आप इस पोर्टल से उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करके गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स का लाभ ले सकते हैं। पर ध्यान रहे, जो भी डेटा आप रजिस्ट्रेशन के दौरान देते हैं वो डेटा सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट से भी वेरीफाई करेगी। और हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स की बात करें तो आपको बैंक से कोलेट्रल फ्री लोन्स, मुद्रा लोन्स मिल सकती है। लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी रिडक्शंस मिल सकता है। अगर आपने कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हो तो आपको 1% की सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। आप क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम का भी बेनिफिट्स ले सकते हो। ये सर्टिफिकेट से अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते हो तो गवर्नमेंट आपको स्पेशल कंसिडरेशन देगी। इन केस ऑफ टेंडर पार्टिसिपेशन ऑल्सो आप जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भरते हो उस पर भी वेवर पा सकते हो। आप पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इनमें भी 50% तक की सब्सिडीज ले सकते हो। इवन आईएसओ रजिस्ट्रेशन में जो कुछ खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे का आप रीइंबर्समेंट ले सकते हो। और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के भी कंसेशन आप ले सकते हो। एंड अंडर इनकम टैक्स एमएसएमई के रिलेटेड बहुत सारे एग्जम्पशंस के बेनिफिट्स भी आप ले सकते हो। बारकोड रजिस्ट्रेशन में भी आपको बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है। इसमें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनके डेटर्स को आपको 45 डेज में पेमेंट कर देना रहता है, जिससे आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो जाती है। तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एंड आई होप दैट गवर्नमेंट फ्यूचर में भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देगी अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, enrich yourself and stay blessed. For any queries, you may post your comment on this video. You may also contact through any of these options. Bye bye.